अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह फॉर्म किस तरीके से सबमिट करना है 40 अंडर 40 का, उस बारे में थोड़ा सा इंशाल्लाह आपको गाइड करते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे जाएं। गूगल पर जाने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करें, टाइप करें 40 अंडर 40 लीडर्स इनिशिएटिव। टाइप करने के बाद जो पहला लिंक ही आएगा 40u40.org का, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अप्लाई नाउ पे जाएं। वेबसाइट खुल जाएगी, वेबसाइट पर अप्लाई नाउ पे जाने के बाद सेल्फ नॉमिनेशन, और ये आपका फॉर्म खुल गया है। अब इस फॉर्म से यहाँ से जो भी एंट्रीज़ हैं इसकी, वो एंट्रीज़ को फिल करें। मैं टेस्ट एंट्रीज से आगे बढ़ूँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरीके से फॉर्म सबमिट करना है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी हमने सिलेक्ट कर लिया। फादर में भी टेस्ट, मदर नेम में भी टेस्ट, इसी तरीके से नमाज के ताल्लुक से जो सवाल जवाब है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लिंक जो आपको अपलोड करना है। इसमें आपको अपना फ़ोटोग्राफ नहीं अपलोड करना है। आपका फ़ोटोग्राफ, आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो है वो किसी वेब क्लाउड स्टोरेज पर आपको पहले अपलोड करना है। मिसाल के तौर पे गूगल स्टोरेज है, गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है, या इसी तरह से कोई सा भी अलग क्लाउड स्टोरेज जहाँ पर वेब स्टोरेज पर आप उसको अपलोड करते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा एक फ़ोटो है। ये फ़ोटो, इस पर जा कर के फ़ोटो पे ये आप देख रहे हैं शेयर का ऑप्शन है। मैं शेयर पर क्लिक करूँगा। शेयर पर जाने के बाद आप देख रहे हैं कि ये रेस्ट्रिक्टेड है। रेस्ट्रिक्टेड से एनीवन विद द लिंक करूँगा। एनीवन विद द लिंक करने के बाद इस लिंक को कॉपी करूँगा और यही लिंक जा कर के मैंने यहाँ पेस्ट करनी है। इसलिए कि जब हमारी स्क्रीनिंग कमेटी देखेगी, जूरी देखेगी, तो उनको व्यूएबल होना चाहिए। लिंक खोलने के बाद आपका फ़ोटो दिखना चाहिए। ये सबसे अहम चीज़ है इस पूरे फॉर्म के अंदर, जहाँ तक रहा सवाल आपके फ़ोटो और आपके वीडियोज़ वगैरह के ताल्लुक से। इसी तरह से मोबाइल नंबर आपने लिखना है, व्हाट्सएप नंबर भी आपने टाइप करना है। अब आगे जा कर के ईमेल मैंने वैसे ही सबमिट करके रखा है। आप भी इसी तरह से सारे क्वेश्चंस का सवाल का जवाब दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने डेली आवर्स का 8 आवर्स लिख दिया। परमानेंट एड्रेस, अब यहाँ पर जब आप अपना पिन कोड लिखेंगे परमानेंट एड्रेस में, तो पिन कोड के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये पिन कोड लिखा, तो पिन कोड डालते ही आपका सारा ऑटोमैटिकली सिटी, स्टेट वगैरह वो ऑटो फेच कर लेगा। इसी तरीके से यहाँ भी सेम कर देते हैं। अगर आपका दोनों एड्रेस कम्युनिकेशन और परमानेंट एड्रेस सेम है, तब तो आप सेम लिखेंगे, वरना अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है और कम्युनिकेशन एड्रेस अलग है, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पर अपडेट करेंगे। फिर उसके बाद आप सेव और रिज़्यूम पे क्लिक करेंगे। सेव और रिज़्यूम के बाद जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि ये जो लिंक आपको दिख रही है, ये मैंने यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर लिया। ये लिंक मिसाल के तौर पे आप थोड़े अभी मसरूफ़ हैं या कहीं वक़्त नहीं है, या आपको बाद में बाकी का फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो ये लिंक आपके लिए रहेगी। ये लिंक आप कॉपी कर लें और अपने पास कहीं सेव कर लें, और बाद में जब आप लिंक वापस से रेज़्यूम करना चाहें एप्लीकेशन सबमिशन को, तो इसी लिंक को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर इस तरीके से ऐसे खोलेंगे, तो आपका ऑटोमैटिकली सारे फॉर्म्स का जितनी आपने पहले से एंट्रीज़ भरी हुई होंगी, वो ऑटोमैटिक वैसे ही आ जाएगी। सो लेट अस रिज़्यूम वन्स अगेन। मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड 10th के बाद, और उसके बाद आपका 12th अगर आपने किया है, जितनी भी पढ़ाई की है, जो भी स्पेशलाइज़ेशन है, परसेंटेज है, एसजीपीए, सीजीपीए, वो सब आपने यहाँ पे लिखना है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। इसी तरह से प्रोफ़ेशनल बैकग्राउंड के अंदर, आर यू एसोसिएटेड विद एनी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट और एनजीओ, किसी तरह के गवर्नमेंट बॉडी या एनजीओ में आपने पहले काम किया हो, तो उस सिलसिले में आप यस नो सेलेक्ट करें। मैं नो करता हूं क्योंकि मैं नहीं हूं, और अगर यस है तो आप इसके इसी एतबार से आप पूरे के पूरे फॉर्म को सबमिट करेंगे इंशाल्लाह। ये बहुत आसान सी चीज़ है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, गाइड नहीं कर रहा हूँ, ताकि ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसी तरीके से आप आगे अपने प्रोफ़ेशनल डिटेल्स भरेंगे। यहाँ इम्पोर्टेंट है कि यहाँ आप अगर जॉब करते हैं या आप बिज़नेस करते हैं या आप किसी तरह से जो आपकी मशगूली है, वो उसके बारे में आप यहाँ थोड़ा-सा लिखेंगे। लिखने के बाद सिमिलरली एक्सपीरियंस लेटर, जो आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डेलॉइट के अंदर
ऑडिटर हूँ या मैं कहीं किसी कंपनी में सीनियर बिज़नेस एनालिस्ट हूँ, तो अगर आपने पुराना एक्सपीरियंस आपका है, तो उसका एक्सपीरियंस लेटर आप यहाँ पर सर्टिफ़िकेट का लिंक प्रोवाइड करेंगे। लिंक प्रोवाइड करते वक़्त वही सेम प्रोसीजर रहेगा जो हमने फ़ोटोग्राफ प्रोवाइड करते वक़्त किया था, कि उस लिंक वो एक्सपीरियंस लेटर को पहले आपको अपलोड करना है और उसको आपको एक्सेस एनीवन सबको एक्सेस देना है। एनीवन विद द लिंक कैन व्यू, और उस लिंक को कॉपी पेस्ट करना है। सिमिलरली आपने अपने इंटर्नशिप्स या किसी तरह का वॉलंटरी काम किया है, तो वो भी आप यहाँ मेंशन करिए। ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स, ये सारी चीज़ें आपके सिलेक्शन और स्क्रीनिंग में एक अहम यानी कि मतलब इस चीज़ को ख़ास तवज्जो दी जाएगी कि अगर आपने किसी तरह का आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, ये सब चीज़ें प्रेफ़रेबल हैं। सिमिलरली नेक्स्ट में जा कर के फॉर एग्जांपल ये पूरा आपके लीडरशिप वैल्यूज़ एंड स्किल्स को के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं यहाँ पर टेस्ट टेस्ट हर जगह लिख लेता हूँ, ताकि मैं खाली आपको गाइड कर रहा हूँ। लेट्स प्रोसीड अगेन। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से डेलीगेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैंने वही हर जगह लिखा है। इम्पैक्ट स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट, सेम। क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट अगेन। अभी यहाँ पर आपको सबमिट क्या करना है पोर्टफोलियो सबमिशन के अंदर। यहाँ पर आपको किसी तरह का आपका कोई पब्लिकेशन है, कोई न्यूज़ है या कोई रिसर्च है, तो उसका अगर आप लिंक प्रोवाइड कर दें, तो वो एग्जैक्टली यहाँ पर पब्लिकेशन लिंक में आपको ये चीज़ पब्लिश करनी है। बट इस बात का ख़ास ख्याल रहे कि पब्लिकेशन लिंक के वक्त भी आपको उसका एक्सेस हर एक को एनी वन विद द लिंक ये ज़रूर देना है, वरना हमारी स्क्रीनिंग कमेटी उस लिंक को व्यू नहीं कर पाएगी, हम उसको खोल कर देख नहीं पाएँगे। तो आप अपलोड भी किए होंगे, तो हम जब व्यू नहीं कर पाएँगे तो उसका कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। सिमिलरली आई एम क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट नाउ। नाउ दिस इज़ द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अगर आपका किसी तरह का एक्सपीरियंस है या अ, आप किसी तरह का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, कोई आपको रिकमेंड कर रहा हो, कोई ऐसा हो जो आपके बारे में बता सके कि भाई किस तरह का आपका लेटर, आप किस तरह की शख्सियत है, आपका काम किस तरह से रहा हो, तो वही सेम प्रोसीजर यहाँ पर आपको उसका लिंक प्रोवाइड करना है और यहाँ उसकी डिटेल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिकमेंडेड बाय टेस्ट organization ABC, relationship with the organization, let's say he is my mentor, और ईमेल एड्रेस जिन्होंने आपको रेकमेंड किया है उनका ईमेल एड्रेस आप यहाँ टाइप कर देंगे और कॉन्टैक्ट नंबर। इसी तरीके से आप ये आप उसको यहाँ पर आकर के उसके लिंक को पेस्ट कर देंगे। ये सेम चीज़ जिस तरीके से आपने जो सेटिंग्स वहाँ रखी थी, वही सेटिंग्स यहाँ भी रहेगी। फिर उसके बाद रिकॉर्ड एंड सबमिट योर शॉर्ट वीडियो। यहाँ पर आपको पहले अपना विदिन 3 मिनट्स एक वीडियो रिकॉर्ड करना है। ये एग्ज़ैक्टली जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, उन हिदायत को सामने रखते हुए। उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करते वक़्त भी ये देखिए, एनीवन विद द लिंक, इस बात का ख़ास ख़याल रखना है कि जो आप लिंक देंगे, वी कैन व्यू, और हम उसको लिंक को खोल सकते हैं। फिर आपने हमारे बारे में कहाँ सुना? लिंक्डइन, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम वग़ैरह। फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टाग्राम। अफ़र्मेशन करके डिक्लेरेशन देने के बाद आप जो है आज की डेट जिस दिन आपने फॉर्म सबमिट किया है, फॉर्म को सबमिट कर दें। ये इसका पूरा प्रोसीजर है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इससे आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने में आसानी होगी।